हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता दिए थे, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको जो है हमने बता दिया था कि कल जो है संडे को जो है आज के लिए जो हमने बताया था कि आज जो संडे है उस दिन जो है आपका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर क्या होगा, ये सब बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को नीचे में एक लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब बटन दबा दो। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पे प्रेस कर लेना, ऑल पे कर लेना, ठीक है। ऑल पे कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो आइए अब जो है फालतू बात छोड़ के हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। तो आज हम आपको पैटर्न के साथ सिलेबस बताते जा रहे हैं, ठीक है। पैटर्न के साथ सिलेबस बता रहे हैं और सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा यह वीडियो देख सकता है। सभी स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो देखो, बिहार बोर्ड सिलेबस एंड पैटर्न कब का, 2021 में जो आप एग्जाम दोगे तब का है। 2021 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हो तब का है। तो सबसे पहली बात ये बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो समय पे नहीं होगा। आपका एग्जाम समय पे नहीं होगा क्योंकि हमने जो है 3-4 महीना लॉस कर दिया गया है। तो यह भरपाई आप लोगों को नहीं करना है, यह जो भरपाई है वो बोर्ड करेगी, ठीक है। और आपका डेट बढ़ेगा, मतलब एग्जाम जो है समय पे नहीं होगा, डेट आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यह जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का है, 12वीं कक्षा के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? 12वीं कक्षा के लिए। 10वीं कक्षा का इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम जो है अभी तक हम लोग जो है 10वीं कक्षा का क्लास स्टार्ट किए नहीं है, इसीलिए जो है 10वीं कक्षा का हम लोग नहीं बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात आता है 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, जो आपके जो है 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 100 नंबर का जो सवाल होता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे कि आपका साइंस से हो तो मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल नहीं वाला सब्जेक्ट जो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब 100 नंबर के पेपर में टोटल जो है आपके, जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स में आपके 95 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? ये जो 95 डिवाइड आपको लग रहा है, या फिर आप अगर इंग्लिश पढ़े होगे तो ऑब्लिक है वो, ठीक है। वो क्या है? ऑब्लिक है, डिवाइड नहीं है, ना ही और का है, वो ऑब्लिक है, ठीक। तो देखो यहाँ जो है 95 क्वेश्चन आते हैं आपकी, किसमें? टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके मैथ्स में, ठीक है। और जो है आपके 67 क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके इंग्लिश में। 67 क्वेश्चन किस चीज में आते हैं? इंग्लिश में, ठीक है। 100 नंबर का पेपर जो है उसका बात कर रहे हैं। तो यही वो आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो भी मतलब आपका 12th का जो साइंस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट है वो हो गया आपका 100 नंबर का है, वो 70 नंबर का। 70 नंबर वाले में प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले हम लोग 100 पे बात करें तो 100 में आपका एक मैथ्स हो गया और एक इंग्लिश हो गया और एक हिंदी हो गया, ठीक है। तो मैथ्स में जो है 95 मार्क्स का क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 95 रहेंगे, मतलब 95 क्वेश्चन रहते हैं। अभी तक 2020 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका जो था 2020 का पैटर्न है। 2020 में जो है इसी तरीके से आया था। और अभी हम आपको बताएं कि इस बार क्या हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से। अगर कोरोना वायरस नहीं आया रहता तब तो आपका सेम पैटर्न आपका चलता, लेकिन अब क्या होगा। और एक बात सिलेबस के बारे में भी हम बताएंगे कि क्या होगा, बिहार बोर्ड क्या सोच रही होगी और क्या कर सकती है, ठीक है। तो 67 क्वेश्चन आपके इंग्लिश या फिर आपके हिंदी में, इंग्लिश या फिर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं, 67 क्वेश्चन, ठीक है। और एक बात आप ध्यान दो, उसके बाद इसमें जो है जिसमें आपका 100 नंबर का सवाल है उसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अभी तक 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। लेकिन अगर जो है बिहार बोर्ड अगर मतलब कि सिलेबस कम करना चाहा तो सबसे पहली बात, सिलेबस तो वो कम करेगा नहीं। अगर वो सिलेबस कम कर दिया तो आप लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं और बिहार बोर्ड भी जानता है कि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो जो हैं सिलेबस को लेके मतलब कि पीछे का रूल फॉलो करते हैं, मतलब एक साल पहले का रूल फॉलो करते हैं। अपडेट नहीं हो पाते हैं जल्दी से, और अपडेट होने के लिए वो लोग को यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ता है। और यूट्यूब पे जो है बहुत सारे फेक वीडियो देख के वो लोग फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए जो ये बात जानती है बिहार बोर्ड, इसीलिए जो है बिहार बोर्ड आपका सिलेबस चेंज करने नहीं जा रही है, पैटर्न चेंज कर सकता है। और पैटर्न कैसे चेंज करेगा? जैसे कि यहाँ पे अभी तक आपका 60 क्वेश्चन आता था, 60 में से 50 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए रहता था।
60 में से 50 क्वेश्चन बनाने के लिए रहता था, ठीक है। मतलब कि 60% ऑब्जेक्टिव आया, जिसमें से मात्र 50% आपको बनाना, मतलब 50 क्वेश्चन बनाना है, 60 में से 50 बनाना है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो है वो जो है अब ऑप्शन ज्यादा हो, अब जो है 60 के जगह आपका जो है 70 हो या फिर 80 हो, 70 क्वेश्चन, 70 ऑब्जेक्टिव या फिर 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से बनाना आपको रहेगा 50 ही, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव में एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन अभी तक आते थे, 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। अब इसमें से बनाना आपको रहता था, कितना क्वेश्चन आपको बनाना रहता था, आपको जो है टोटल जो है आपको 15 क्वेश्चन बनाना रहता था। कितना? 15 क्वेश्चन आपको बनाना रहता था। 27 में से 15 क्वेश्चन आपको बनाना रहता था, ठीक है। 27 में से 15 क्वेश्चन आपको बनाना रहता था अभी तक। तो 15 क्वेश्चन तो आपको इस बार भी बनाना होगा, लेकिन जो 27 है वो बढ़ के कुछ और हो जाएगा, 37 हो सकता है, ठीक है। 47 तो नहीं, 37, 40 इस यहां तक जा सकता है, ठीक है। मतलब कि यह जो 27 है इसके जगह पे जो है आपका जो सवाल है 27 के जगह पे आपका 40 सवाल दे देगा, और जिसमें से आपको बोलेगा 15 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये भी कर सकता है, मतलब ऐसा करेगा तो पर भी आपका सिलेबस रिड्यूस ही समझो, मतलब सभी सब्जेक्ट में जो है आपको सभी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इंपॉर्टेंट बात, वो बात आप ध्यान से देखना, ठीक है। सिलेबस चेंज, जो बिहार सीबीएसई जो अभी सिलेबस चेंज की है वो चेंज की है, लेकिन उससे क्या फायदा है, क्या घाटा है, ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान देना। और ऐसा अगर कर देता है, बहुत बच्चे जो है बोल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर भी जो है बोल रहे हैं कि सीबीएसई की तरह बिहार बोर्ड भी चेंज करेगा, तो आपको हम बताएंगे अभी क्या होगा, ठीक है। और देखो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन वाला में जो है, लॉन्ग क्वेश्चन में 8 सवाल आते थे, 8 में से आपको बनाने रहते थे 4 सवाल। कितना सवाल? 4 सवाल आपको बनाने रहते थे। लेकिन हो सकता है कि आपके जो है बढ़ के 16 सवाल आए, डबल हो जाए, और जिसमें से बनाना आपको रहेगा 4 ही। तो ये भी, इसमें भी फायदा ही है, मतलब ये भी समझो कि सिलेबस रिड्यूस है। उसी तरीके से 70 मार्क्स का पेपर जो होता है, 70 मार्क्स का पेपर जो होता है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल वाला, तो 70 में जो है 30 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में भी आपका जो है जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम में उसी तरीके से आपका क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में भी। एक आपको कॉपी भी बनाना पड़ता है, कॉपी बनाने के अलावा जो है आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। तो वो तो स्कूल का बात है, वो स्कूल समझ लेगी, आपको नंबर भी दे देगी। चलो यहाँ देखो टोटल क्वेश्चन जो है इसमें जो है 70 मार्क्स एग्जाम में जो है 66 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं? 66 क्वेश्चन आते हैं। अब 66 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आते हैं। उसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो 66 है, उसमें जो है 42 क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो 42 है, यह 42 क्वेश्चन जो है अभी तक ऑब्जेक्टिव का था। 42 क्वेश्चन की, यह जो 42 है ये ऑब्जेक्टिव था, मतलब 42 ऑब्जेक्टिव आता था, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहता था। 42 में से 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना रहता था। लेकिन इस बार अगर बिहार बोर्ड चाहे तो यह जो है बढ़ के आपका 50 या 60 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कितना? 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिसमें से आपको बनाना 35 ही रहेगा। तो यह भी एक फायदा है, यह कर देगा बिहार बोर्ड, तो ये भी मतलब कि सिलेबस रिड्यूस ही हुआ। और सिलेबस रिड्यूस होगा भी तो आपको घाटा ही होगा, देखना अभी बताएंगे लास्ट में। देखो यहाँ पे, और उसके बाद देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, शॉर्ट में लिखने वाला। यह जो अभी तक था इसमें 18 क्वेश्चन आते थे। कितने क्वेश्चन आते थे? 18 क्वेश्चन आते थे। और 18 में से आपको 10 क्वेश्चन बनाना रहता था। कितना क्वेश्चन बनाना रहता था? 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार हो सकता है कि आपका जो है कितना 28 से लेकर 38 हो जाए, डबल हो जाए, सीधा 28 से 38 हो जाए, जिसमें से बनाना आपको 10 ही रहेगा। ये भी हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन में से जो आता है वो बना दो, तो ये भी एक आसान ही हुआ, ठीक है। मतलब ये भी जो है एक सिलेबस रिड्यूस हुआ। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 आता था, जिसमें से बनाना 3 रहता था। तो इसमें भी जो है हो सकता है 12 क्वेश्चन आए और 3 बनाना रहे, तो ये भी तो आसान है। अब 12 क्वेश्चन है तो टोटल, जैसे कि मान लो आपका फिजिक्स का बुक हुआ, तो उसमें टोटल आपके 14 से 14 ही ना, 14 से 15 चैप्टर है, और 14 से 15 चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन देगा, तब जाके 12 पूरेगा,
तभी ना 12 पूरेगा। टोटल 12 क्वेश्चन देगा तब जाके 12 क्वेश्चन पूरेगा, और उस 12 चैप्टर में से मात्र 3 चैप्टर का ही आंसर देना है, तो यह भी तो 3 चैप्टर ही पढ़ने का जरूरत है, तो ये भी तो आसान ही चीज हुआ, बोलो हुआ ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, इसको मिटा के नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो आपकी, अब जो है हम आपको बोले हैं कि लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या मतलब कि अगर सिलेबस चेंज होगा तो आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात सीबीएसई पे चलते हैं, अभी जो है थोड़ी देर के लिए सीबीएसई पे चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई जो सिलेबस चेंज की है, 30% जो आपका सिलेबस था सीबीएसई वालों का, 30% सिलेबस वो जो है रिड्यूस हो गया। क्या हुआ है? रिड्यूस हो गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो इससे जो है इसी के हिसाब से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर बिहार बोर्ड अगर 30% भी अगर सिलेबस कम कर देती है, 30% अगर सिलेबस कम कर देती है, तो आपको कैसे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको फायदा जो है वो नहीं होगा। सबसे पहली बात, बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा सिलेबस कम होने से। आप सोचोगे कि सिलेबस कम हो गया तो अब पढ़ना कम पड़ेगा, तो ये गलत है, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलते हैं, जैसे कि मैथ्स में भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताते हैं। तो मान लो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको हम पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स पढ़ाए थे, ठीक है, टाइप्स पढ़ाए थे। फिर आपको इसमें और चीज जैसे पढ़ाए थे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसमें जो है हम और पढ़ाए थे सिमेट्रिक, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक भी था। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाए थे ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और एक और आपको एलिमेंट्री वाला, रो, क्या था, रो या कॉलम था। तो मान लो हम जो है इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहली बात, जो सीबीएसई जो चेंज किया है सिलेबस में, उसमें 30% आपको नाम के लिए कि 30% हमने घटा दिया है, लेकिन 30% वो कैसे घटाया है आपको हम बताए थे। 30% में जैसे कि मान लो 15 चैप्टर था आपका किसी सब्जेक्ट में, तो यह 15 चैप्टर में से इसका 30% अगर निकालोगे, 30% 15 का 30%, तो 30/100 गुने 15, यही ना होगा। तो इसको काटो, 15 का 30%, 15 ऑफ 30%, तो यही होगा। चलो तो इसको काटो, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9/2, तो ये हो जाएगा 4.5। तो मतलब कि समझो 4 चैप्टर हटाए, तो 15 में से 4 चैप्टर घटाओगे तो आपका आ जाएगा 11 चैप्टर। तो भाई 11 चैप्टर आपका घटा दिया, मतलब 4 चैप्टर आपका हटा दिया है क्या सिलेबस से? तो बिल्कुल नहीं हटाया, 15 का 15 चैप्टर ये रखे हुए हैं, एक भी चैप्टर नहीं हटाया। हटाया क्या है? टॉपिक हटाया है। क्या हटाया? टॉपिक हटाया है। टॉपिक को जो है रिमूव किया। टॉपिक को कैसे रिमूव किया है? आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जैसे कि आपको हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे, चैप्टर 3 जो है मैथ्स का, उसमें मैट्रिक्स पढ़ाए थे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में इसी प्रकार से समझो, ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। तो इसमें जो है आपको हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, उसके बाद जो है आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और एलिमेंट्री रो कॉलम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर कॉलम इनवर्स निकालने के लिए जो बताए थे वो बताए थे। ये 4 मान लो कि ए बी सी डी, ठीक है, क्या मान लो, ए बी सी डी, ठीक है, सॉरी सी डी, ये 4 हमने पढ़ाया। तो इसमें से सीबीएसई जो घटाया है 30%, वो इस प्रकार घटाया है कि जैसे कि इसमें से ये वाला को हम इस टॉपिक को जो है कैंसिल कर दिया, मतलब कि यह जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है इसको हम अब नहीं पूछेंगे एग्जाम में। क्या करेंगे? एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अच्छा, तो अगर नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पूछा, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं पढ़ोगे, ठीक, और मान लो कि अगर इसमें से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हटा दे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल दिया सीबीएसई ने कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हम नहीं पूछेंगे। तो अगर ऐसा हो गया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप नहीं पूछ रहे, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
तो क्या अगर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग खुद सोच के देखो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू का अगर एक टॉपिक जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो क्या पूरा चैप्टर हम लोगों को समझ में आएगा? बोलो, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। उसी तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर हम लोग हटा देंगे तो क्या आपको एलिमेंट्री समझ में आएगा? मतलब कि बीच में से जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से ऊपर जाते हो। अगर मान लो सीढ़ी में से 20 से काट के 4 सीढ़ी हटा दिया जाए, बीच से 4 सीढ़ी हटा दिया जाए, तो क्या आप उस चारों सीढ़ी को, मतलब जो हटा दिया गया काट के, तो क्या आप सीधा उसके 5वां सीढ़ी पे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। सेम उसी प्रकार जो है ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, बस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगा। अगर सेम चीज बिहार बोर्ड वाले समझ लो कि अगर बिहार बोर्ड में 30% हटाएगा तो इसी प्रकार से हटाएगा, और इस प्रकार से हटाया तो समझ जाओ आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। पढ़ना आपको सब पड़ेगा, और जो है आपको, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं पढ़ो, अब नहीं पढ़ते हो वो चीज तो तुम्हारा मन, मत पढ़ो, तुम बाहर में जाओ, ठीक है। मतलब कि समझ में तुमको खुद नहीं आएगा, बीच में से हटा दोगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। और एक बात और कि अगर बिहार बोर्ड अगर सिलेबस में कुछ बदलाव करता है तो आपको हम बताएंगे। यह जो था हमारा मतलब कि अनुमान था, यह जो है हमारा अनुमान था, जो आज हम आपको बताए हैं, वीडियो में शेयर किए, यह हमारा अनुमान था। अगर बिहार बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया, कुछ भी किया बिहार बोर्ड सिलेबस के साथ, तब जो है हम आपको लाइव आके बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे ध्यान से देखना, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, जैसे ही नोटिफिकेशन बेल को छुओगे तो ऊपर में ऑल आएगा, ऑल पे जाके छू देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।